तारीख 25 मार्च 2026। समय सुबह के 10 बजे। दिल्ली के सबसे रसूखदार इलाके लुटियंस जोन में एक सन्नाटा पसरा है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की सांसें थमी हुई है। हाथ में है संपदा विभाग का वो नोटिस जिसने 50 साल के इतिहास को एक झटके में हिला दिया। 24 अकबर रोड यह सिर्फ एक पता नहीं है, यह कांग्रेस की अजय सत्ता का प्रतीक था। लेकिन आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ है। नोटिस कहता है 28 मार्च तक सारा सामान समेटिए और बाहर निकलिए। आखिर क्यों कांग्रेस अपना पावर हाउस बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है? क्यों सिंघवी रातों रात सुप्रीम कोर्ट की फाइलें तैयार कर रहे हैं? चलिए आज लुटियंस दिल्ली के इस सबसे बड़े पॉलिटिकल एविक्शन की पूरी कुंडली खोलते हैं। सबसे पहले समझिए कि कांग्रेस इस बंगले को क्यों नहीं छोड़ना चाहती। राजनीति के गलियारों में एक पुरानी कहावत है, जो अकबर रोड पर है वही दिल्ली पर है। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इससे भी ज्यादा अहम है। 24 अकबर रोड की दीवार सोनिया गांधी के आधिकारिक निवास 10 जनपथ से सटी हुई है। राहुल और प्रियंका के लिए यह दफ्तर कभी बाहर का नहीं रहा। वो घर के अंदर से एक गुप्त दरवाजे से सीधे दफ्तर आ जाते थे, बिना किसी सुरक्षा तामझाम के, बिना सड़क पर आए। यही वो वेसिनिटी यानी निकटता है जिसे गांधी परिवार खोना नहीं चाहता। अगर अकबर रोड छिन गया तो गांधी परिवार का संगठन पर वो सीधा कंट्रोल भी कमजोर पड़ जाएगा जो दशकों से चला आ रहा है। अब बात करते हैं कानूनी पेच की। कांग्रेस के संकट मोचक अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी है? उनका तर्क है कि यह नोटिस पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदला है, क्योंकि राहुल गांधी संसद में अडानी और पीएम मोदी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन कानून की दुनिया में भावनाएं नहीं, तथ्य चलते हैं। सरकार का पक्ष बेहद मजबूत है। 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी पार्टियां सरकारी बंगले खाली करें। सरकार का कहना है, पहला, इंदिरा भवन तैयार है। कांग्रेस को कोटला रोड पर 2010 में ही जमीन दी गई थी, जहां उन्होंने इंदिरा भवन बना लिया है। दूसरा, डेडलाइन खत्म। नियम के मुताबिक नया दफ्तर बनते ही 3 महीने में पुराना खाली करना था। कांग्रेस सालों से इसे टाल रही थी। सिंघवी अब स्टे की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या कोर्ट अपने ही 16 साल पुराने आदेश को चुनौती देगा? यह मुश्किल लग रहा है। अकबर रोड के खाली होने का डर सिर्फ गांधी परिवार को नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता को भी है। 24 अकबर रोड में एक लोकतांत्रिक माहौल था। पुरानी कैंटीन जहां 10 रुपए की चाय और समोसे पर पत्रकार और नेता घंटों गपशप करते थे। लेकिन नया दफ्तर यानी इंदिरा भवन किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसा है। वहां के नियम सख्त है। कालीन का डर, कार्यकर्ता बताते हैं कि वहां महंगे कालीनों पर पैर रखने से पहले सिक्योरिटी गार्ड टोक देते हैं। नो गो जोन। ऊपर के फ्लोर्स पर आम कार्यकर्ता और मीडिया की एंट्री बैन है। प्रोफेशनलिज्म, वहां दफ्तर को प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर से चला रहे हैं, न कि पुराने वफादार कांग्रेसी। इसलिए अकबर रोड का छीनना कांग्रेस के उन पुराने मास बेस कल्चर की मौत जैसा माना जा रहा है। अकबर रोड को बचाने के लिए कांग्रेस अब प्लान बी पर काम कर रही है। यह प्लान है जुगाड़ की राजनीति। खबर है कि कांग्रेस अपने किसी वरिष्ठ राज्यसभा सांसद जैसे दिग्विजय सिंह को यह बंगला अलॉट करवाने की कोशिश कर रही है। अगर बंगला किसी सांसद के नाम हो गया तो पार्टी दफ्तर तकनीकी तौर पर वहां गेस्ट के रूप में चल सकता है। लेकिन मोदी सरकार की रणनीति साफ है। रायसीना रोड पर स्थित यूथ कांग्रेस का दफ्तर भी खाली कराया जा रहा है, यानी एक साथ दो तरफा हमला। अगर 28 मार्च तक खाली नहीं हुआ तो क्या सरकार वहां ताला लगा देगी? क्या वहां का पानी और बिजली काट दिया जाएगा? यह वो सवाल है जो दिल्ली की सियासत में आग लगा रहे हैं। दोस्तों, 24 अकबर रोड का छीनना सिर्फ एक इमारत का जाना नहीं है, यह उस लुटियंस इकोसिस्टम का अंत है जहां पर एक परिवार का दबदबा कानून से ऊपर माना जाता था। आज कांग्रेस अपनी विरासत बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। क्या सिंघवी की दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जादू कर पाएगी, या फिर 28 मार्च को 24 अकबर रोड हमेशा के लिए एक पूर्व दफ्तर बनकर रह जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या कांग्रेस के साथ यह ज्यादती है या फिर कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही इनसाइड खबरें आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।